हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये SMCIDR ड्राइंग मास्टर की नेक्स्ट क्लास है और ये लास्ट टॉपिक है। SMCIDR ड्राइंग के इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस में से लास्ट टॉपिक है हिमाचल की कला, चंबा रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग और स्थानीय लोक कला। यहीं से हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी है पार्ट 1 का। तो नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहाड़ी चित्रकला की जननी किस शैली को कहा जाता है? तो गुलेर को कहा जाता है। ये टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, सो प्लीज़ बने रहिएगा। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या है? युद्ध, राधा कृष्ण का प्रेम, शिकार, राजसी दरबार। तो कांगड़ा शैली का मुख्य विषय है राधा कृष्ण का प्रेम। और इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी डिटेल में बनाए हैं मैंने, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर कहीं जाएगा, तो सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा ध्यान से। राजा संसार चंद ने किस स्थान पर चित्रकला की अकेडमी स्थापित की थी? तो सुजानपुर टीरा में। कांगड़ा शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो नेचुरल कलर्स का यूज होता था, खनिज और वनस्पति रंग। पहाड़ी शैली में नायक नायिका भेद का चित्रण किस ग्रंथ पर आधारित है? तो रसमंजरी पर आधारित है। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? फत्तू और परखू, नैन सुख, मानकू, उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ एबव। कांगड़ा कला की रेखाओं की विशेषता क्या है? तो कोमलता और गतिशीलता है। किस पहाड़ी शैली को अंडे के आकार के चेहरे के लिए जाना जाता है? ओवल फेसेस के लिए जाना जाता है कांगड़ा शैली को। गीत गोविंद के चित्र किस पहाड़ी शैली की उत्कृष्ट कृति हैं? तो कांगड़ा शैली की। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा आर्ट म्यूजियम स्थित है धर्मशाला में। चंबा रूमाल के लिए कौन सा कपड़ा आधार के रूप में उपयोग किया जाता है? तो खद्दर या मलमल का, अनब्लीच्ड मसलिन का यूज़ किया जाता है। चंबा रूमाल पर की जाने वाली कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो दो रूखा टाँका, डबल साइडेड स्टिच बोलते हैं। चंबा रूमाल काफ़ी फेमस है। चंबा रूमाल को GI टैग भी मिल चुका है। भौगोलिक संकेतक कब मिला? तो 2007 में मिला है GI टैग। इट्स ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चंबा रूमाल की कढ़ाई के लिए किस धागे का प्रयोग होता है? तो रेशमी धागों का यूज होता है। चंबा रूमाल की मुख्य विशेषता क्या है? तो कृष्ण लीला और रस लीला का यूज होता है। चंबा के किस राजा ने चित्रकला को सबसे अधिक बढ़ावा दिया है? तो राजा राज सिंह ने। चंबा की रंग महल की दीवारों पर कौन सी कला देखने को मिलती है? तो फ्रेस्कोज और वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। भूरी सींग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो चंबा में स्थित है। चंबा रूमाल के रेखांकन को पहले कौन तैयार करता है? तो प्रशिक्षित चित्रकार तैयार करते हैं, मास्टर पेंटर्स। चंबा शैली की चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? तो मुगल और बसोहली शैली का। हिमाचल की लोक कला लिखनू क्या है? तो लिखनू है फर्श और दीवारों पर बनाई जाने वाली आकृतियां। लाहौल स्पीति में बौद्ध मंदिरों की दीवारों पर बनाई गई कला क्या कहलाती है? तो थंका। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। थंका पेंटिंग किस सामग्री पर बनाई जाती है? तो सूती कपड़ा या रेशम पर। हिमाचल में धातु शिल्प मेटल क्राफ्ट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चंबा और कुल्लू फेमस है मेटल क्राफ्ट के लिए। किन्नौर और लाहौल में मुखौटा नृत्य के लिए इस्तेमाल होने वाले मुखौटे किस कला का हिस्सा हैं? तो काष्ठ कला का, वुड कार्विंग का। कुल्लू की पट्टू और शॉल पर बनाए जाने वाले डिज़ाइन किस कला के उदाहरण हैं? तो बुनकरी और ज्यामितीय कला के। हिमाचल की दीवारों पर बनाई जाने वाली धार्मिक कला अष्टदल किससे संबंधित है? तो शादी ब्याह से संबंधित है, शादी ब्याह और पूजा। रली पूजन लोक कला हिमाचल के किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो कांगड़ा में प्रचलित है। हिमाचल की लोक कला में चितेरा किसे कहा जाता है? तो चितेरा कहा जाता है पारंपरिक चित्रकार को चितेरा बोलते हैं। मंडी की लोक कला में कलम का क्या अर्थ है? तो कलम का अर्थ है स्टाइल ऑफ पेंटिंग, चित्रकारी की विशेष शैली। ऐसा नहीं कि कलम का वर्ड है तो कलम का अर्थ है लिखने का पेन, ऐसा नहीं है। कलम का अर्थ है चित्रकारी की विशेष शैली। शाह कलम वगैरह आपने सुने होंगे, तो वही है। अजंता के बाद किस पहाड़ी शैली में रेखाओं का सबसे सुंदर प्रयोग हुआ है? तो कांगड़ा में हुआ है। बसोहली शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि में कौन सा रंग प्रधान है? तो येलो कलर। कांगड़ा शैली में प्रकृति चित्रण कैसा है? तो यथार्थवादी और रोमांटिक। हिमाचल के किस शैली पर सिख शैली का प्रभाव अंत में पड़ा? तो कांगड़ा शैली में। ऑनरेटा कलाकार ग्राम आर्टिस्ट विलेज किस जिले में है? तो कांगड़ा में। शोभा सिंह आर्ट गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। सरदार शोभा सिंह का संबंध किस प्रसिद्ध चित्र से है? तो सोनी महिवाल से। नोरह रिचर्ड्स का संबंध हिमाचल की किस कला विधा से था? तो रंगमंच।
थिएटर से। हिमाचल में थापा लोक कला क्या है? तो थापा लोक कला है हाथ के थापों से दीवार पर बनाई गई आकृतियाँ। कांगड़ा शैली में किस प्रकार के वृक्षों का अधिक अंकन हुआ है? तो आम और पीपल के वृक्षों का अधिक अंकन हुआ है। पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र गुलेर वर्तमान में किस जिले में है? तो कांगड़ा में है। बसोली शैली की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अजीत घोष को जाता है। बसोली शैली की खोज अजीत घोष ने की 1929 में की। कांगड़ा शैली के चित्रों में बॉर्डर किस रंग के होते हैं? तो रेड एंड येलो बॉर्डर यानी कि हाशिए यानी कि बॉर्डर। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ है? तो कुल्लू नगर में है, नगर कुल्लू। पहाड़ी चित्रकला के इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसने लिखी? तो कार्ल खंडालवाला ने लिखी है। अच्छा, सबने कार्ल खंडालवाला, ओसी गांगुली, BN गोस्वामी, सभी ने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर। चंबा रूमाल में साझा चूल्हा या रासलीला के दृश्य क्या कहलाते हैं? तो आख्यान कहलाते हैं, नैरेटिव्स। हिमाचल के लोक चित्रकला मकाणा किससे संबंधित है? तो जन्म और नामकरण से संबंधित है। कांगड़ा शैली में बादलों का चित्रण कैसा किया गया है? तो घुमड़ते हुए सफ़ेद और नीले बादल बने हैं। पहाड़ी चित्र शैली में लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग प्रतीक है प्रेम एंड श्रृंगार का। अर्धनागरी लिपि का प्रयोग किस शैली के चित्रों के पीछे मिलता है? तो बसोली शैली के चित्रों के पीछे मिलता है अर्धनागरी। हिमाचल के किस जिले को कला का भंडार यानी कि रिपोजिटरी ऑफ आर्ट कहा जाता है? तो कांगड़ा को कहा जाता है। चंबा रूमाल की कढ़ाई में कौन सा टाँका प्रयोग होता है जो दोनों तरफ एक जैसा दिखता है? तो दो रुखा टाँका बोलते हैं उसे। चंबा रूमाल का आकार प्राय कैसा होता है? तो वर्गाकार या आयताकार, जो नॉर्मल रूमालों का होता है। यूनेस्को ने चंबा रूमाल को विश्व विरासत कब घोषित किया? तो 2008 में किया। चंबा रूमाल में प्रयोग होने वाला रेशमी धागा कैसा होता है? तो बिना बटा हुआ होता है। चंबा रूमाल के किनारों पर किन रंगों का अधिक प्रयोग होता है? तो हरा, लाल, पीला। कौरवों और पांडवों का युद्ध दर्शाने वाला प्रसिद्ध रूमाल कहाँ सुरक्षित है? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन में। चंबा की किस रानी ने इस रूमाल कला को एक नया जीवन दिया है? तो रानी शारदा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली में रागिनी चित्र किस विषय पर आधारित है? तो संगीत के रागों पर रागिनी चित्र आधारित है। कांगड़ा शैली में पुरुषों की दाढ़ी मूंछ को कैसा दर्शाया गया है? तो बारीक रेखाओं द्वारा एक एक बाल दिखाकर बनाए गए हैं। पहाड़ी चित्रकला में भागवत पुराण का चित्रण किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो कांगड़ा शैली की। कांगड़ा शैली में प्रकृति को कैसा चित्रित किया गया है? तो आदर्शवादी और अलंकारिक। कांगड़ा चित्रों में स्त्रियों के वस्त्र कैसे दिखाए गए हैं? तो पारदर्शी और बारीक सजे हुए दिखाए गए हैं। संसार चंद्र के समय कांगड़ा दरबार में लगभग कितने चित्रकार थे? तो 50 से 60 के लगभग थे। कांगड़ा शैली में नायिका के कितने मुख्य भेदों का चित्रण मिलता है? तो 8 अष्टनायिका का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में फर्श पर बनाए जाने वाली कला को क्या कहा जाता है? तो लिखणू या रंगोली कहा जाता है। दीवार पर बनाए जाने वाले धार्मिक चित्र देहरा किस त्योहार पर बनाए जाते हैं? तो जन्माष्टमी या रक्षाबंधन पर बनाए जाते हैं। ज्योति चित्र हिमाचल के में किस अवसर पर बनाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर ज्योति चित्र बनाए जाते हैं। ज्योति। ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ के थापे लगाने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो घर की बाहरी और भीतरी दीवारों पर। पावा किस प्रकार की लोक कला का हिस्सा है? तो पावा दीवार पर चित्रकारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी जनजाति द्वारा पहने जाने वाले डोरा कमरबंद पर कौन सी कला दिखती है? तो बुनाई कला दिखती है। मंडी शैली के चित्रों पर किसका प्रभाव अधिक है? तो शैव और तंत्र मंत्र का होगा। कुल्लू शैली का सबसे प्राचीन चित्र कौन सा माना जाता है? तो मधुमालती माना जाता है। बसोली शैली में आंखों की क्या विशेषता है? तो कमल की पंखुड़ी जैसी बड़ी और उभरी हुई रेखाएं। अर्की सोलन शैली के भित्ति चित्र कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अर्की के किले और महलों में। शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा में। सरदार शोभा सिंह ने सोनी महिवाल के अलावा किसका प्रसिद्ध चित्र बनाया है? तो गुरु नानक देव जी का बनाया है। निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी में मुख्य रूप से किसके चित्र हैं? तो समुद्री तटों के, हिमालय के पर्वतों के, ग्रामीण जीवन के फूलों के, तो हिमालय के पर्वतों के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो 1974 में हुई है। पहाड़ी चित्रों के हाशिए बॉर्डर पर प्राय क्या लिखा होता है? तो संस्कृत के श्लोक या कविता। प्राचीन पहाड़ी चित्रकार स्याही कैसे बनाते थे? तो रासायनिक पाउडर से, फूलों के रस से, काजल और गोंद के मिश्रण से बनाते थे। पहाड़ी चित्रों में चमक लाने के लिए किस पत्थर की से घिसाई की जाती थी? तो हकीक पत्थर से घिसाई की जाती थी चमक लाने के लिए। कांगड़ा शैली का पतन किस घटना के बाद शुरू हुआ? तो 1805 में गोरखा आक्रमण के बाद कांगड़ा शैली का पतन शुरू हुआ। मणि महेश की यात्रा से संबंधित चित्र किस शैली में अधिक मिलते हैं? तो चंबा में अधिक मिलते हैं। मंडी के किस मंदिर में 5 मुखी शिव के चित्र और मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? तो पंचवक्त्र मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा संसार चंद का मुख्य दरबारी चित्रकार कौन था? तो परखू। किस चित्रकार ने 1730 में गीत गोविंद और भागवत को चित्रित किया? तो मानकू ने। हिमाचल में लकड़ी की नक्काशी के लिए सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो लक्षणा देवी मंदिर भरमौर। तारकशी इनले वर्क का कार्य हिमाचल के किस शहर में अधिक होता है? तो शिमला में होता है तारकशी का वर्क। चंबा की धातु मूर्तियों में प्रयुक्त अष्ट धातु में कितनी धातुएं होती हैं? तो 8 होती हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्य रूप से किस रस पर आधारित है? तो श्रृंगार और भक्ति रस पर आधारित है। कांगड़ा शैली में ऋतुओं के चित्रण को क्या कहा जाता है? तो 12 मासा बोलते हैं। बिहारी सतसई के दोहों पर आधारित चित्र किस शैली में बने हैं? तो कांगड़ा में बने हैं बिहारी सतसई के ऊपर। बसूली शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या है? तो चटक लाल और पीला रंग। कांगड़ा चित्रों में देवदार के ऊंचे वृक्ष क्या दर्शाते हैं? गरीबी, पहाड़ी गरिमा और दृढ़ता, सूखे कटर या केवल सजावट? तो कांगड़ा चित्र में देवदार के वृक्ष दर्शाते हैं पहाड़ी गरिमा और दृढ़ता को। चंबा रूमाल में बाहरी रेखा किस रंग से की जाती थी? तो काले या गहरे भूरे रंग से की जाती थी। कांगड़ा शैली में बादाम के आकार की आंखें किसकी विशेषता हैं? तो स्त्रियों की, नायिकाओं की विशेषता है। ये कैसा क्वेश्चन है? एसएमसी एलडीआर परीक्षा में ड्राइंग सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो हिमाचल की लोक कला और कला का इतिहास। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमएस रंधावा हैं। तारों भरी रात और चांदनी का सबसे सुंदर चित्रण किस शैली में मिलता है? तो कांगड़ा में मिलता है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हिमाचल की लोक कला कोहड़ा का संबंध किससे है? तो दीवार पर बनाई गई सुंदर आकृतियाँ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे एसएमसीआईडीआर ड्राइंग मास्टर का पार्ट 1 का पूरा सिलेबस इसी टॉपिक पर ख़त्म होता है। अगर आपको सारे मिक्स में क्वेश्चंस चाहिए हों तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, तो मैं आगे की वीडियो बनाऊँगी। वरना इतना वैसे काफ़ी है, इतना आप पढ़िए, इसके बाहर तो कुछ नहीं आएगा। आई डोंट थिंक सो, सारा ईजी ही है। तो अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए होगी तो बताना, मैं आगे की वीडियो बनाऊँगी। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।